हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट, योर बिग बुल कोच। सो अगेन जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़ आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। आज के लिए यानी 27 नवंबर 2025 के लिए, दैट इज़ द 27th ऑफ नवंबर 2025 थर्सडे। सो आज सेंसेक्स का मंथली एक्सपायरी डे था, तो आज भी ऐसे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हलचल तो होना ही चाहिए था, पर वैसा कुछ बड़ी हलचल जैसा कुछ भी नहीं देखा गया। हालांकि मार्केट में एक बुलिश अंडरटोन था ही, और कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन था कि आज निफ्टी जो है वो एक नया ऑल टाइम हाई छू सकता है बिकॉज ऑफ बुलिश मोमेंटम, और ओपनिंग ट्रेड में ऐसा हुआ। सो मार्केट जो है वो खुला ही था 30-40 पॉइंट ऊपर एज पर जो प्री ओपनिंग रेट्स थे, जो फाइनल जो हुए थे 9:07 पे जो फाइनल सेटल हुए थे, कहीं ना कहीं वो 30-40 पॉइंट्स के ऊपर इंडिकेट कर रहे थे, और वैसा ही हुआ। और फिर निफ्टी जो है वो गेन करते ही चला गया। सो ओपनिंग 15 मिनट में ऑल टाइम हाई छू गया। जो निफ्टी है वो 26,289 के हाई को छुआ। फिर उसके बाद थोड़ा सा सरकने के बाद अगेन निफ्टी वेंट अप टू 26,300 लेवल्स, पर कहीं ना कहीं वहाँ पे टिक नहीं पाया। और धीरे धीरे उसके बाद हमने देखा कि मार्केट जो है वो एकदम से धीरे धीरे सरकते ही चला गया। निफ्टी जो है वो 26,300 के हाई से धीरे धीरे सरकते सरकते 26,150 के लेवल पे आ गिरा। हालांकि वहाँ से रिवर्ट किया निफ्टी ने, बट काफ़ी अच्छा रिट्रेसमेंट देखा गया। सो कहीं ना कहीं ये साफ दिखाता है कि ऊपर के लेवल्स में डेस्परेट प्रॉफिट टेकिंग भी है। जहाँ लगता है कि मार्केट रुक गया है, बाइंग रुक गई है, बाइंग एग्जॉशन देखने को मिलता है, तो एकदम डेस्परेट लॉन्ग्स है जो बस अब तो निकलो मार्केट में, पता नहीं क्या हो जाएगा, कौन भर के बेच के निकल जाएगा। सो कहीं ना कहीं निफ्टी में कुछ ऐसा ही सीन आज देखने को मिला। थोड़ा बहुत एक सेंसेक्स एक्सपायरी का भी इफेक्ट हो सकता है, जिसमें कहीं ना कहीं थोड़े बहुत डेस्परेट अटेम्प्ट्स देखे जाते हैं मार्केट को गिराने के, बढ़ाने के, वो भी हो सकता है। पर कहीं ना कहीं जो मार्केट में जो गिरावट का मेन कंट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत बैंक्स तो था ही। बैंक्स ऊपर से काफ़ी अच्छा डिक्लाइन देखा गया बैंक निफ्टी में, और उसके अलावा ऑटो स्टॉक्स में बहुत अच्छा सेलिंग देखा गया। ऑलमोस्ट इन सिंक से ये सेलिंग देखा गया, बी इट आयशर मोटर्स, बजाज ऑटो और उसके अलावा मारुति। ये 3 स्टॉक्स में तो एकदम विजिबल सेलिंग देखी गई। महिंद्रा थोड़ा अछूता रहा, पर कहीं ना कहीं ये 3 स्टॉक्स में बहुत अच्छी सेलिंग देखी गई। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कहीं ना कहीं ये इनसिंक सेलिंग फॉरेन एफआईएस की तरफ से हुई होगी। सो ऐसा क्यों हो सकता है? कहीं ना कहीं ऐसा वन ऑफ द रीज़न कुड बी क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो अब BS6 नॉर्म्स के बारे में सोच रही है। अब कहीं ना कहीं प्रेशर डाल रही है ऑटो कंपनीज़ पे कि आप BS6 नॉर्म्स तक अपग्रेड करो। अभी तक तो BS4 और BS5 नॉर्म्स को मीट करने में वो स्ट्रगल ही करते आए हैं, दे हैव। बट कहीं ना कहीं अब BS6 नॉर्म्स आ जाएंगे यूरो 6 नॉर्म्स के तर्ज पे, तो कहीं ना कहीं खास करके जो डीजल इंजन वालों के लिए तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है ये, और ख़ास करके ये 2 व्हीलर्स के लिए भी, क्योंकि पेट्रोल में भी है कहीं ना कहीं एफिशिएंसी पे बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह रहेगा। तो हो सकता है वन ऑफ द रीजंस कि क्यों इनमें सेलिंग देखा गया। मारुति भी अब आज के दिन काफ़ी डिपेंडेंट हो गया डीजल इंजन्स में, उनके काफ़ी गाड़ियाँ जो SUVs है वो डीजल बेस्ड ही है। सो दैट कुड हैव बिन वन ऑफ द रीजंस। और दिल्ली गवर्नमेंट भी जो है वो प्रोमलगेट कर रही है कि शायद 2027 से पूरी तरह डीजल इंजन्स को बैन ही कर दिया जाए दिल्ली से, और नए सेल्स अलाउ ही नहीं किए जाए। इट कुड बी वन ऑफ द रीजंस। और उसके अलावा चूँकि ये पेट्रोल इंजन्स में भी लागू हो जाएंगे, सो कहीं ना कहीं दिस विल बी एडिशनल कॉस्ट फॉर मेनी ऑफ दीज 2 व्हीलर्स ऑल्सो। बजाज ऑटो हो चाहे वो आयशर हो, क्योंकि इनके तो बहुत आयशर मोटर्स खास करके इनके तो बहुत हाई सीसी वाले मोटर बाइक्स होते हैं जो कम एफिशिएंट होते हैं। ज़्यादातर जिनका माइलेज नॉर्मल जो 2 व्हीलर्स है वो सिटी माइलेज करीब 50 के आसपास देते हैं, इनके तो 30 ही देते हैं, बिकॉज दीज आर वेरी हाई परफॉर्मेंस बाइक्स। तो कहीं ना कहीं वो भी एक रीज़न रहा होगा इनमें सेलिंग का। सो और उसके अलावा कहीं ना कहीं थोड़े बहुत पॉकेट्स में थोड़ी बहुत वीकनेस देखी गई। हालांकि मिड कैप्स जो आज स्ट्रॉन्ग थे सुबह को, वो भी थोड़ी नरम पड़ गए थे, तो इट इंडिकेटेड कि कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल्स में एकदम प्रॉफिट टेकिंग देखी जा रही है। सो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है ये रिपीटेडली चले, तो निफ्टी को डेफिनेटली इतना तो समझ में आ रहा है कि स्ट्रगल करते हुए ही ऊपर जाना पड़ेगा। और अगर आप फिगर्स देखें तो अभी फाइनल फिगर्स आए नहीं है, कंबाइंड फिगर्स आए नहीं है इंस्टीट्यूशंस के, तो उसमें लेकिन जो NSE के फिगर्स है उसमें FIS का तो सेलिंग फिगर एकदम साफ दिख रहा है। तो FIS ने डेफिनेटली आज बेचा है। दे हैड
seen taken this today's rise as a profit taking opportunity and a selling opportunity. DIS ने लिया ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ का माल तो लिया है, बट वही उनका जो टिपिकल रहता है ना, थोड़ा थोड़ा करके लेते हैं, लेजी बाइंग करते हैं, उनका तो वैसा ही स्टैंड है। वो मार्केट के मूवमेंट में भी रिफ्लेक्ट करता है, मार्केट भी एकदम लेजी हो जाता है, एक जगह ठहर के रह जाता है। सो कल हो सकता है मार्केट अगर कुछ, हालांकि आज यूएस मार्केट तो बंद है थैंक्स गिविंग हॉलीडे के कारण, तो हो सकता है वहाँ से कुछ मेजर संकेत कल नहीं रहेंगे। तो कल हो सकता है मार्केट डावाडोल रहे, थोड़ा साइडवेज रहे, और अगर डिप्स आती है 26,100 तक तो हो सकता है वहाँ पे DIS की थोड़ी बहुत बाइंग हो, क्योंकि उनको फेंका हुआ माल तो अच्छा लगता ही है डेफिनेटली। वो तो हमेशा से हम कहते ही हैं, और वो तो मार्केट में दिखता ही है कि जब तक डिप्स नहीं आते तो उनको सुकून नहीं मिलता है, उनको नीचे के भाव में माल चाहिए। तो वही बात है, ऊपर आखिर कौन ले, तो ज़्यादातर ऊपर वही लेंगे जो शॉर्ट है। हालांकि शॉर्ट सेलिंग भी अभी अब गवर्नमेंट देख रही है शॉर्ट सेलिंग को थोड़ा और ईज़ करने, बिकॉज शॉर्ट सेलिंग नॉर्म्स खास करके कैश मार्केट में बहुत ही ज़्यादा टाइट थे, तो अब गवर्नमेंट उसको भी थोड़ा लूजन अप कर रही है, तो जो कि अच्छा है मार्केट लिक्विडिटी के लिए। और उसके अलावा हो सकता है बजट में, आने वाले बजट 2026 के बजट में STT में कमी हो सकती है, खास करके कैश मार्केट के लिए ही, क्योंकि कैश मार्केट में STT बहुत हाई चल रहा है, लगभग ऑलमोस्ट 2,000 रुपये पर करोड़ पे ये जो STT है कैश मार्केट का, जो कि डेली ट्रेडिंग को ऑलमोस्ट अनवाइबल बना देता है। आप यही कारण देखिए कि कैश मार्केट में जो है वो ज़्यादातर जो इवन मेगा कैप्स हो, चाहे वो जितने भी निफ्टी के मेन स्टॉक्स हो, तो उनमें आप देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ही कम होता है। ज़्यादातर जो है वो सारे डिलीवरी वॉल्यूम्स ही है। डिलीवरी वॉल्यूम्स बहुत केसेस में तो 60-70% ही रहते हैं, बिकॉज इंट्राडे ट्रेडिंग कोई करना ही नहीं चाहता है, वाइबल ही नहीं है बिकॉज ऑफ वेरी हाई STT इन कैश मार्केट। तो हो सकता है वहाँ पे अगर मेजर कटौती होती है तो कहीं ना कहीं इंट्राडे वॉल्यूम्स कैश मार्केट में बढ़े, जो कि मार्केट लिक्विडिटी के लिए अच्छा रहेगा। सो मोटा मोटी आज का तो यही लेखा जोखा है। कल भी तेज़ी रहनी चाहिए, पर जो भी रहेगी अब डावाडोल ही रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जो भी रहेगी लेजी गेंस रहेंगे, DIS एग्रेसिवली बाइंग करते नहीं है। और ऐसा लग रहा था कि मार्केट में हो सकता है एक नया हाई बनाने के बाद कुछ ढंग से लेवाली आए, पर कहीं ना कहीं अभी भी मार्केट में साफ दिख रहा है रिलक्टेंस है, लोग अभी भी डरे हुए हैं कहीं ना कहीं। DIS तो क्या, उनको तो कोई डर नहीं हो, तो थोड़ा थोड़ा करके लेते रहना उनको, पर कहीं ना कहीं जो बाकी प्लेयर्स हैं, FIS तो रिलक्टेंट है, और उसके अलावा बाकी प्लेयर्स की तरफ से भी रिलक्टेंस हो सकता है, दे डोंट वांट टू बाय एट ऑल टाइम हाइज। सो यही सिचुएशन बनते रहेगा। हालांकि मार्केट जो है वो जिसको बोलते हैं ना रिस्क के बढ़ेगा, धक्का मार मार के बढ़ेगा, पर बढ़ते रहेगा। सो वही चीज़ है, बट दैट अगेन कहीं ना कहीं मार्केट के लिए फ्रेजिलिटी रहेगी। हाँ, US मार्केट में अगर यहाँ से बहुत ज़बरदस्त तेज़ी अगर देखी जाती है, डाउ जो है वो 48,000 के आसपास है, कहीं ना कहीं डाउ में भी बहुत तगड़ा बुलिश मोमेंटम है। हालांकि अभी एक करेक्शन का दौर देखा गया था, पर कहीं ना कहीं अब वो थम गया है। अभी आप देखें तो बिटकॉइन जो है वो भी अब अच्छा रिकवर कर रहा है, नीचे 83,000 के लेवल से अब 96,000 के लेवल्स पे आगे, दैट इज़ ऑलमोस्ट फ्रॉम 83,000 लेवल्स इट हैज़ कम बैक टू अराउंड 96-97,000 लेवल्स। तो वहाँ पे भी अच्छी रिकवरी देखी जा रही है, एंड और जिस तरह रिकवरी देखी जा रही है इट इज़ डेफिनेटली कि बाइंग आई है यहाँ पे, क्योंकि बिना बाइंग के भी इतनी तगड़ी रिकवरी नहीं देखी जा सकती। खाली 3 या 4 ट्रेडिंग सेशंस में बहुत तगड़ी रिकवरी देखी गई बिटकॉइन में, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी कहीं ना कहीं एंट्री किया गया है। जो लूज जिसको बोलते हैं ना लूज हैंड्स है, जो वीक हैंड्स है उनको काटा गया है, और जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं उन्होंने री एंट्री की है। सो यहाँ पे यही है। और हाँ, निफ्टी के तो बारे में लेवल बताना मैं भूल ही गया। बाय द वे निफ्टी जो है वो 26,215 पे आज बंद हुआ, या 26,216 टू बी मोर प्रिसाइज, अब ओनली 10 पॉइंट्स मार्जिनली, बिकॉज ऊपर से मार्केट करेक्ट कर गया। और वही बैंक निफ्टी की बात की जाए तो वो 209 पॉइंट्स बढ़कर 59,737 पर बंद हुआ, दैट इज इट वाज अप 209 पॉइंट्स क्लोजिंग एट 59,737। तो बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है नो डाउट, पर कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में भी मुझे जहाँ तक लग रहा है 60,000 के आसपास थोड़ी रिलक्टेंस देखी जा रही है। वहाँ पे भी कुछ थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग भी चल रही है। आज SBI का स्टॉक प्रेशर में था, जो कि नॉर्मली बहुत ज़बरदस्त ट्रेंड दिखाते आया है, और उलट आज लास्ट में ICICI बैंक में अच्छी लेवाली देखी गई। तो हो सकता है अभी HDFC बैंक तो 1,000 रुपये के ऊपर चली गया है, तो कहीं ना कहीं अगर इनमें सस्टेन बाइंग आती है तो बैंक निफ्टी जो है वो 60,000 के ऊपर चलना चाहिए।
विच शुड हेल्प निफ्टी। पर कहीं ना कहीं निफ्टी भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। निफ्टी में जो बाकी सेक्टर्स है वो अभी भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे एफएमसीजी है, अगर आप देखें तो एफएमसीजी में कुछ हो ही नहीं रहा है। आईटीसी जो है वो 400 रुपये 405 के आसपास ही पड़ा हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं है पिछले 6-8 महीने में। अगर आप एचयूएल देखें तो अगेन 2500 के ऊपर जैसे इसको सांप ही सूंघ जाता है, तो उसके ऊपर चल ही नहीं पाता है, चलता है वापस एकदम से सड़क के नीचे आ जाता है। सो कहीं ना कहीं एफएमसीजी सेक्टर है, आईटी सेक्टर में भी अब यहाँ से कहीं ना कहीं रुकावट देखने को मिल रही है, बिकॉज अगेन सप्लाई जोन है। टीसीएस देखें तो 3100 के ऊपर स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं अगेन सप्लाई जोन आ रहा है, क्योंकि 2850 के लेवल से रिकवर करते हुए आया है। तो हो सकता है सप्लाई प्रेशर यहाँ पे आ रहा है। एफआईआईज ही बेच रहे हैं, दे आर एग्जिटिंग बिकॉज इट इज़ अ सनसेट सेक्टर। आईटी सेक्टर जो है बेसिकली सनसेट सेक्टर, और वो कर ही क्या रहे हैं, खाली बायबैक्स कर रहे हैं, कोई नया मेजर इन्वेस्टमेंट्स कुछ अनाउंस नहीं कर रहे हैं, तो क्या करेंगे वो भी। सो ये सब कई सारे ऐसे पैचेस हैं जहाँ मार्केट में थोड़ी बहुत स्ट्रेस हो सकती है। और उसके अलावा रिटेल स्टॉक्स है, जैसे अगर आप देख लीजिए तो ट्रेंट लिमिटेड है, ये स्टॉक अभी भी करेक्शन प्रेशर से जूझ ही रहा है, तो वो 4300 के ऊपर चल ही नहीं पा रहा है। जो 4600 के सपोर्ट को इसने तोड़ा था रिजल्ट्स के बाद, तो ये स्टॉक भी उभर नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं पॉकेट्स ऑफ वीकनेस है निफ्टी के अंदर खुद, जो निफ्टी को रोक के रखे हैं। सो लेट्स सी आगे चल के क्या होता है। ऑयल एंड गैस में भी प्रेशर है बिकॉज ऑफ वीक क्रूड ऑयल प्राइसेस। और हाँ, एक और चीज़ मैं बता दूँ, एक जेपी मॉर्गन का रिपोर्ट आया है जिसमें उन्होंने एस्टिमेट किया है कि क्रूड ऑयल के दाम जो है वो 2027 तक $30 पर बैरल पे आ सकते हैं, बिकॉज दे आर एस्टिमेटिंग कि ओपेक प्लस के अलावा बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो अपना प्रोडक्शन बहुत बढ़ा रहे हैं, और दे आर बिकॉज ऑफ डेस्परेशन, और कहीं ना कहीं एनर्जी सिक्योरिटी के लिए उन्होंने बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। इंडिया की तरफ से भी हो सकता है आने वाले 2-3 सालों में अंडमान निकोबार से काफ़ी तेल, जो ऑयल एक्सप्लोरेशन शुरू हुआ है, हो सकता है वहाँ से तेल निकलना शुरू हो जाए। सो कहीं ना कहीं सप्लाई बहुत बढ़ने वाला है, जिसके कारण कहीं ना कहीं दबाव बना रहेगा। हालांकि शॉर्ट टर्म में थोड़े बहुत स्पाइक्स आते रहेंगे हो सकता है, पर कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल में भी लॉन्ग टर्म प्रेशर बना रहेगा, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि ऑयल स्टॉक्स जो है खास करके ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स में बहुत प्रेशर देखने को मिला है। और ये कहीं ना कहीं रिलायंस के पेट्रोलियम डिवीजन के भी ग्रोथ को कहीं ना कहीं कंटेन करके रखेगा। सो दीज आर द, जैसे हमने पॉकेट्स बताया कि कहाँ कुछ मार्केट में अभी भी पॉकेट्स ऑफ स्ट्रगल दिख रहे हैं। सो जिसके कारण निफ्टी जो है वो बढ़ेगा, पर बहुत एकदम साफ दिख रहा है कि बहुत ढंग से नहीं बढ़ना चाहते। सो आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा कर रहे हैं कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। एंड उसके अलावा अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो या फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में कुछ जानना हो, तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। वी विल गेट बैक टू यू एंड हेल्प यू, गाइड यू इन एनी वे पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल बाय अस। एंड उसके अलावा अगर आपको कोई कमेंट्स देने हो या फीडबैक देना हो, तो अगेन राइट इन अ कमेंट सेक्शन। So we are always open for suggestions. It helps us improve us and also hopefully create better content, newer content. So thanks for today.